हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा था कि एसएससी एमटीएस के लिए मैथ्स के टीचर और जीके जीएस के टीचर मैंने बात की है, ठीक है। तो आपके लिए दोस्तों बेस्ट फैकल्टी जो है वो लेकर आया हूँ दोस्तों। और आज दोस्तों आपकी मैथ की क्लास पहली लगवा रहा हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा प्यार दें इस वीडियो को और सपोर्ट ज़रूर करें। तो अब्बास सर आइए प्लीज़। तो अब्बास सर हैं ये दोस्तों, आपको मैथ पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा दोस्तों एक्सपीरियंस है, लगभग 5 से 6 साल दोस्तों एक्सपीरियंस है ऑफलाइन क्लास लेने का, ठीक है। और ऑनलाइन भी लगभग 6 से 7 महीने हो गए हैं। इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, उसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। मैथ कॉन्सेप्ट बाय अब्बास सर नाम से चैनल होगा इनका, ठीक है। तो दोस्तों मैथ आपको पढ़ाएंगे अब्बास सर, तो बने रहें आप। अब्बास सर क्या कहना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोहेल सर से मेरी कल बात हुई कि हमारा यूट्यूब चैनल है, आप आइएगा। तो मैं आज आया हूँ। आज मैं एक पहली क्लास लूँगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए, ठीक। और बाकी मैं अपनी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा सिलेबस प्रोवाइड करूँ, अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से दूँ, जिससे कि आपको भी अच्छे से अच्छा सीखने को मिले। थैंक यू। चलिए दोस्तों देखिए क्लास, मज़े लीजिए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर सोहेल सर, स्टडी विद इंजीनियर सोहेल सर। आज हम एसएससी के एमटीएस की क्लास लेने आए हैं, जिसमें हम टॉपिक लेके चलेंगे नंबर सिस्टम। क्या लेके चलेंगे? नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इससे 2-1 क्वेश्चन तो हमारे बनते ही बनते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर, ख़ास तौर से एमटीएस के अंदर, ठीक। तो बात करते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्याओं का ज्ञान होने से पहले हमें ज़रूरी है कि अंकों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बगैर अंकों के हम किसी भी संख्या को नहीं लिख सकते। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे कितने अंक होते हैं। तो जो अंक होते हैं, जिन्हें हम डिजिट्स कहते हैं, अंकों की संख्या जो होती है वो हमारे पास होती है 10। कौन कौन से अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेके 9 तक जो हमारे पास अंक होते हैं, इन्हीं की मदद से हम क्या करते हैं, किसी संख्या को लिखते हैं। अंकों का ज्ञान होना हमारे लिए कंपलसरी है। अंकों की जो संख्या होती है वो 10 होती है, चाहे हम इसको काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अंकों की सहायता से हम 1 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, 2 अंकीय संख्या लिखना है, तो भाई हमने 2 अंकों का यूज़ करना है, तो हमने लिख लिया 2 और 1। तो ये 2 और 1 ये हमारे डिजिट्स हैं, यानी अंक हैं, और इनसे मिलकर जो संख्या बनी वो कितनी बनी? 21, यानी कि 21 बनी। ये हमारी जो संख्या के अंदर 2 डिजिट्स का यूज हुआ है, तो 2 अंकीय संख्या कहलाती है। इसी प्रकार अगर हम 3 अंकीय संख्या लिखना चाहते हैं, तो हमें कितने अंक डिजिट्स का यूज़ करना पड़ेगा? 3 अंकों का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमें लिखना है 1, 2, 3, तो इसमें देखो हमने 3 अंकों का यूज़ किया, जिससे हमें 3 अंकीय संख्या प्राप्त हो गई। जिससे हमने क्या, इनमें 3 अंकों का यूज़ करा, 1, 2, 3 का, तो जो अंक संख्या बनी वो बनी 123, 123। इसी प्रकार हम 4 अंक, 5 अंक, कोई सी अंक की संख्या इन डिजिटों के, इन अंकों की मदद से आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद आती हैं संख्या, कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों हमारे पास जो संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है। संख्या जिसे हम नंबर कहते हैं। एक हमारे पास होती है वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर, और एक हमारे पास होती है काल्पनिक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक। हमें जो पढ़ना है वो कौन सी पढ़ना है? वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं के कई सारे
पार्ट हैं, इसके भी कई भाग हैं, जिसमें पहला भाग आता है हमारे पास प्राकृतिक संख्या, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वे संख्याएं जिनका यूज़ हम काउंटिंग में करते हैं, जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को गिनना स्टार्ट करते हैं, वो हमारी सारी संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। कहाँ से, 1 से। किसी चीज़ को हमें काउंट करना है, गिनना है, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। 1 2 3 1 2 3 4। कभी भी हम 0 से कोई भी संख्या की काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। तो वे संख्याएं जहाँ से हम गणना स्टार्ट करते हैं, वे संख्याएं जहाँ से हम गणना स्टार्ट करते हैं या शुरू करते हैं, क्या कहलाती है बेटा, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में 1, 2, 3, 4, 5 डैट डैट डैट। ये जहाँ से हम किसी संख्या को गिनना स्टार्ट करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 2 3 4 5 डैट 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 डैट। ठीक, तो अब बात करते हैं इसके बाद पूर्ण संख्याओं की। किसकी बेटा, पूर्ण संख्याओं की, जिसको हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर्स। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम जान चुके हैं, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्या, किसी की चीज़ की गणना करना है, उसको काउंट करना, तो वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या है 1 2 3। अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्याओं की, जिससे हम कहते हैं होल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याओं जो होती हैं वो तो हम जान गए। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्या जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 सम्मिलित कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिला लिया जाए, तब हमारे पास जो संख्याएं प्राप्त होती हैं कौन सी प्राप्त होती हैं, पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं में कौन सी संख्या मिलाने पर, फॉर एग्जांपल जैसे 0 1 2 3 4 डैट 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 डैश। यानी कि हमने देखो प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिला लिया, यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 ले लिया, तो अब जो हमारे पास जो संख्याएं प्राप्त हुई कौन सी संख्या हुई, पूर्ण संख्याएं प्राप्त हुई। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। हाँ जी, सारी हमारे पास जो पूर्ण संख्याएं हैं वो उसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। देखो बेटा 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4, तो हमारे पास होल नंबर्स के अंदर प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक संख्याएं के अंदर होल संख्याएं आ सकती हैं, ना, नहीं आ सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 0 है ही नहीं, तो इसलिए प्राकृतिक संख्याएं होल संख्याएं नहीं बन सकती। हाँ, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं बन सकती हैं, क्योंकि सारी पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं मौजूद होती हैं। ये बात हो गई हमारे पास किसकी, पूर्ण संख्याओं की। ठीक, अब बात करते हैं हम पूर्णांक की। पूर्णांक संख्याएं क्यों, पूर्णांक क्या होती है। तो भाई देखो पूर्णांक जो होते हैं वो हमारे पास प्लस माइनस 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। वे संख्याएं जो प्लस और माइनस 2 फॉर्म दोनों रूप में हो वो क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। इसलिए पूर्णांक भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक क्या, निगेटिव इंटीजर्स, यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, तो देखो बेटा नंबर लाइन आपने बच्चों ने पढ़ी होगी। ठीक, 0 से राइट हैंड चलने पर जो पूर्णांक प्राप्त होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और 0 से लेफ्ट हैंड चलने पर जो नंबर लाइन पर हमें पूर्णांक प्राप्त होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यानी कि 0 से राइट हैंड आगे बढ़ने पर नंबर लाइन पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो हमारी कहलाती हैं बेटा धनात्मक पूर्णांक, और 0 से लेफ्ट हैंड चलने पर जो पूर्णांक प्राप्त होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो ये जो हमारे कहलाएंगे पॉजिटिव और ये जो कहलाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, नेगेटिव। क्लियर हो गई बात। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रकार की। अगला प्रकार हमारे पास आता है
अभाज्य संख्या। ठीक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्या। ठीक, प्राइम नंबर। ठीक, अच्छा, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड हो। क्या हो? वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हों। कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो सिर्फ खुद के पहाड़े में और एक के पहाड़े में आती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल के अंदर 2, 3, 5, 7, 11, ये सारी जो हमारे पास संख्याएं अभाज्य संख्याएं। कैसे पता करें? हमने आपको बताया कि वे संख्याएं जिसके केवल दो फैक्टर हों, यानी सिर्फ अपने पहाड़े में आए और 1 के पहाड़े में आए। तो देखो बेटा, 2 1 के पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी आ जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 2 आ जाएगा। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हुए, इसलिए 2 हमारे पास क्या हुई? अभाज्य संख्या हुई। बात करते हैं 3 की। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब आएगा 3, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब आएगा 3, अन्यथा आप 3 प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास 3 के 2 फैक्टर नज़र आ रहे हैं, 2 गुणनखंड नज़र आ रहे हैं, इसलिए 3 हमारे पास क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 5, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब प्राप्त होगी, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब प्राप्त होगी। तो 5 के भी हमारे पास कितने हो गए? 2 फैक्टर हो गए। अच्छा, 7 की बात करते हैं। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब और 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तभी हमें 7 प्राप्त होगा। तो हमारे पास 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या। ऐसे ही 11 हमारे पास क्या है? 1 का पहाड़ा पढ़ने पे और 11 का। ऐसे ही 13 के बाद 17, ऐसे तो बहुत सारी हैं, बस 2-4 को हमने सीख लिया। अच्छा, ये सारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि जिनके केवल 2 फैक्टर हो, यानी कि सिर्फ 2 अपने आप के पहाड़े में आए और 1 के पहाड़े में टेबल पढ़ने पर आए, तो वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं हम बेटा भाज्य संख्याओं की। किसकी? अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हमारे पास कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बहुत ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास कितनी है बेटा? 2। 1 नहीं लिखे आना, क्योंकि जो अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन हमने बताई थी उसमें हमने क्या बताया था कि उसके केवल कितने फैक्टर हों? 2, 2, 2। 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। कम से कम 2 फैक्टर तो होना ही होना है, वही संख्या हमारी अभाज्य संख्या बन सकती है। क्लियर हो गई? तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्लियर? ठीक, अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याओं की। तो अगर आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में सीख लिया तो इंशाल्लाह आप अभाज्य संख्याओं के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से भाज्य संख्याओं के बारे में भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो उसके बिल्कुल अपोजिट इसकी डेफिनेशन है कि जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, वे संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। कि जिन संख्याओं के 2 से, बस इसको याद रखना, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, क्या कहलाती हैं बेटा? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब भाज्य संख्याएं कहलाती हैं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 4, 6, 8, 9, 14, ठीक, ये सारी हमारी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। देखो डेफिनेशन को याद रखना कि जो 2 से ज़्यादा फैक्टर रखती हो, 2 से ज़्यादा संख्याओं के पहाड़े में आती हो, कौन सी? भाज्य संख्याएं। देखो भैया, 4 जो है 1 के पहाड़े में भी आएगी,
2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी आएगी, और 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तब भी आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, 2 से ज़्यादा संख्याओं की पहाड़े में आ गई, इसलिए 4 हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या। ऐसे ही 6 की बात करते हैं तो देखो 1 के पहाड़े में भी, 2 के पहाड़े में भी, 3 के पहाड़े में भी, और उसके बाद क्या 6 के पहाड़े में भी। तो इसका मतलब 6 भी क्या हो गई बेटा, भाज्य संख्या हो गई। यानी बहुत ही अच्छी इजी डेफिनेशन के साथ जो 2 संख्याओं से ज़्यादा संख्याओं के पहाड़े में आ जाए। तो 1 2 3 4 संख्याओं के पहाड़े में आ गए, तो 6 क्या है, भाज्य संख्या। इसी प्रकार 8 1 के पहाड़े में भी, 2 के पहाड़े में भी, 4 के पहाड़े में भी, और वो खुद पे खुद 8 के पहाड़े में भी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, भाज्य संख्या। 9 1 के पहाड़े में भी, 3 के पहाड़े में भी, और 9 के पहाड़े में भी, इसका मतलब क्या है, भाज्य संख्या है। ऐसे 14। तो जो संख्याओं के गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों, कौन सी कहलाती है हमारे पास, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम बेटा कौन सी, वास्तविक संख्याओं के अगले प्रकार की, यानी जो कि हम कहलाता है परिमेय संख्या, जो कि कहलाती है बेटा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। यानी वे संख्याएं जो P/Q के रूप में प्रदर्शित की जा सकें, क्या कहलाती है हमारे पास, परिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में प्रदर्शित की जा सके, क्या कहलाती है हमारे पास, परिमेय संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक, वट Q≠0। इस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए जो अपॉन में लिखा है। अगर Q 0 हो गया तो वो संख्या हमारे पास नॉट डिफाइन होती है। यानी हम अगर लिख दें कि 2/0, तो 0 के ऊपर जब कोई संख्या बैठ जाती है तो वो हमारे पास इनफाइनाइट हो जाती है, नॉट डिफाइंड। तो P/Q का तो कोई मतलब ही नहीं दिया, इसलिए Q का मान हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। हाँ देखो 0 कितनी खतरनाक चीज़ है भाई, अगर 0 के ऊपर कोई बैठ जाए तो क्या कर देता है, नॉट डिफाइंड, धज्जियाँ उड़ा देता है। हाँ अगर 0 जिसके ऊपर बैठ जाए, मान लो भैया क्या हुआ 10 के ऊपर 0 बैठ गया तो इसे 0 कर देगा। तो भाई 0 से पंगा नहीं लेना है, हाँ 0 से पंगा नहीं लेना है भाई। 0 को जिसके ऊपर बैठ गया उसे 0 कर दिया, और 0 के ऊपर कोई बैठ दिया क्या, उसकी इज्जत ही नहीं रही, नॉट डिफाइंड, क्या अपरिभाषित, समझे। तो इसलिए Q का मान हमारे पास क्या 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जांपल कैसी संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या, 2/3, 4/5, ठीक, 4/7, 3/2 या 7। तो भैया अगर सिंगल 7 लिखा हो उसको भी हम नीचे अपॉन में 1 लिख के परिमेय बना सकते हैं, कि ऊपर क्या हो गई P का मान और नीचे Q का मान। तो अगर हमारे पास कोई सिंगल नंबर भी लिखा है, नीचे अगर तुम्हारे पास मान लो 4 लिखा है तो इसके नीचे हम 1 लिखकर इसको क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में बना सकते हैं। तो जो संख्या P/Q रूप में प्रदर्शित की जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर हो गई, पक्का, ठीक। √16 ये भी हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है और वो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है तो उससे बाहर निकलेगी। तो इसका मतलब बाहर कितना निकला 4, और 4 के नीचे 1 लिख के इसको क्या हम कर दिया, परिमेय संख्या कह दिया। क्लियर हो गई बात। अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है और वो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग है, तो हम कह सकते हैं वो संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या। जैसे √25 क्या हो गई, परिमेय संख्या। लिखा है √16/9, तो 16 का बाहर 4 निकल आया, 9 का बाहर 3 निकल आया, क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक। अब क्योंकि अंडर रूट के अंदर की ज़्यादातर संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं, मगर जो संख्याएं किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग होती हैं वो संख्या कौन सी होती हैं, परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। किसकी, अपरिमेय संख्या की। ठीक। तो अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर। तो बिल्कुल उसी की अपोजिट डेफिनेशन है। ठीक। यानी वे संख्याएं जो P/Q के रूप में
प्रदर्शित नहीं की जा सके। क्या कहलाती है बेटा? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2, √3, √7 पाई डेट। यानी जो अंडर रूट के अंदर संख्याएं हों और जो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो हमारी संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे √2, √3, √7 और पाई, ये हमारे पास क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं हम सम संख्याओं की, अगले इस टॉपिक की। सम संख्याएं, इवन तो इसकी डेफिनेशन तो बहुत ही आसानी है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं? हमारे पास सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो 2 के पहाड़े में आए, 2 से पूरी कट जाएँ, 2, 4, 16, 24, 30। ठीक, यानी कि हमें 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर शेषफल 0 बचना चाहिए, तो वो संख्या कौन सी कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार हम विषम संख्याओं की बात करते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारे पास विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 7, ठीक, 9, 11, 13। तो ये संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो और बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। हमने बता दिया कि वे संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के कई सारे टाइप बता दिए। जैसे कि हमने बताया था पहला टाइप, कई सारे टाइप बता दिए। पूर्ण संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं क्या हैं, और परमेय अपरमेय। अब बात करते हैं काल्पनिक संख्याओं के बारे में। इस जो हमारे टॉपिक में भी नहीं है, तब भी हम इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। काल्पनिक संख्याएं कि वे संख्याएं जो रूट के अंदर, किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर, यानी वर्गमूल के अंदर माइनस में पाई जाती है। -3, 2, -3, -5। तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि माइनस की संख्या को हम अंडर रूट से बाहर नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमारी ये संख्या क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। अगर हमारे पास लिखा है -16, तो हम -4 बाहर नहीं निकाल सकते। ये हमारा गलत तरीका, क्योंकि ये हमारे पास वास्तविक संख्या नहीं है, ये वास्तव में नहीं है। ये क्या? काल्पनिक का मतलब ही यही हुआ, कल्पना की हुई है। तो इसको हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकालते। हाँ, निकालने का एक तरीका है। अगर इसको हम क्या करें, इस 16 को ऐसे लिख दें, -16, 16 माइनस का 1। ठीक, और इस -1 की जो वैल्यू होती है वो होती है i², जिसे आइटा पढ़ती है। -1 बराबर क्या होता है? i²। अगर हम क्या करें, इस अंडर रूट के अंदर 16 गुणा i²। अच्छा भैया, हमने पढ़ा था कि अंडर रूट से बाहर वही निकलता है जो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो या जिसका जोड़ा बन जाए। याद रखना इस बात को। -1 की जो वैल्यू होती है वो होती है i²। ठीक, तो अब देखो भाई, इस जोड़ा बनाएंगे। 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4, और i को लिख सकते हैं i² को i गुणा i। अंडर रूट से बाहर वही निकलता है जो किसी का जोड़ा बन जाए। तो 4 का जोड़ा बना तो बाहर कितना निकल आए? 4। i का जोड़ा बना तो क्या निकला? i। इसका मतलब -16 का जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा? 4i। ठीक, और जो कि हमारे पास क्या है? इमेजिनरी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इसका साथ क्या लगा? i फॉर क्या? आइटा। इमेजिनरी संख्या के लिए इसको डोनेट करते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं रहने देते हैं, बाकी हम आगे की क्लास को और लाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, थैंक यू।